यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में हमेशा एस्पिरेंट्स के कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं और कोई वीक सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री मेरे लिए वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ कंटेंट बहुत वॉलेटाइल है। नो मैटर मैं कितने बार भी ये टॉपिक्स पढ़ूं, हमेशा मैं भूलता था। बट ऑन द अदर हैंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। एंड इसी तरीके से आपके भी कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री, एंड वीक सब्जेक्ट पॉलिटी इकोनॉमी हो सकता है। सो हर एक बच्चे का ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि हाउ डू वी कन्वर्ट द वीक सब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तभी आप प्रीलिम्स का कट ऑफ पार कर पाओगे। एंड आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 5 ऐसे स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प यू कन्वर्ट योर वीक सब्जेक्ट इनटू स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थ्रू व्हिच यू कैन क्लियर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। टू स्टार्ट विद, जब मैंने प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मेरे लिए पॉलिटी एंड हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मेरे सीनियर्स ने मुझे एक इंपॉर्टेंट एडवाइस दी थी। द फर्स्ट एडवाइस इज गोइंग थ्रू पीवाईक्यूज। अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सबसे पहले पीवाईक्यूज रीड कीजिए एटलीस्ट फॉर 15 to 20 इयर्स। एनालाइज की कौन से थीम से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड राइट डाउन दोस थीम्स। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कहां आपको स्पेशल फोकस देना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई डिड विद रिस्पेक्ट टू दीस टू सब्जेक्ट वाज, मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ये दो सब्जेक्ट्स के पेपर उठाए एंड मैंने सारे सॉल्व किए। मैंने बहुत बार इन टेस्ट में बहुत कम नंबर आए, लेकिन जो मिस्टेक्स मैं इन टेस्ट में करता था वो नॉलेज मेरा परमानेंट होता था। आई गॉट टू रिवाइज दिस टॉपिक मल्टीपल टाइम्स थ्रू द टेस्ट ऑल्सो। सेकेंडली, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, मुझे चीजें ज्यादा याद रहना स्टार्ट हो गई ये इन दो सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं चाहता हूं अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, इंश्योर कीजिए कि आप 3 से 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर लगाइए विद रिस्पेक्ट टू दो सब्जेक्ट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो इज टू मेक नोट्स ऑफ द वीक सब्जेक्ट। मैंने इंश्योर किया पॉलिटी एंड हिस्ट्री के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स थे। मैं हर बार सिली मिस्टेक्स करता था, चीजें याद नहीं हो रही थी। तो मैंने इन दो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत माइक्रो नोट्स बनाए। एंड किन टॉपिक्स के नोट्स बनाए जो मैं हमेशा भूलता था। तो इंश्योर कीजिए आप भी ये चीज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आपको लग रहा है कि आप इकोनॉमी हर बार भूल रहे हो, एनवायरमेंट आप भूल रहे हो, इंश्योर कीजिए कि इन सब्जेक्ट्स पर आप नोट्स बनाए, क्रिस्प नोट्स बनाए। मूविंग फॉरवर्ड, टू टेल यू फर्दर अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, व्हाट आई डिड वाज आई ट्राइड टू लिंक द स्टैटिक सिलेबस विद करंट अफेयर्स। जो भी टर्म्स करंट अफेयर्स में आते थे, आई यूज्ड टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ इट। अगर न्यूज में गवर्नर है तो मैं गवर्नर आके हमारे लक्ष्मीकांत से पढ़ता था। तो जब आप कोई भी आपका स्टैटिक सिलेबस है, अगर उसको करंट कंटेक्स्ट से लिंक करते हो तो ब्रेन में हमारे लिंकेजेस बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स, एंड इसे आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिमेंबर कर सकते हो। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी स्पेशली यूज की विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। जब भी न्यूज़पेपर में कोई पॉलिटी का टर्म आता था, कोई इंस्टीट्यूशन आता था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आती थी, कोई आर्टिकल आते थे, आई यूज्ड टू गो बैक टू लक्ष्मीकांत, रीड दैट टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, अंडरस्टैंड द करंट कंटेक्स्ट आल्सो एंड द बेसिक्स ऑफ इट, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए एंड चीजें मुझे ज्यादा याद रहने लगी विद दिस अप्रोच। तो आप भी ये कर सकते हो। अगर आपका इकोनॉमी वीक है, न्यूज़पेपर में देखिए कि कौन सा टर्म आया है, अगर डब्ल्यूपी आया है, सीपी आया है, आईआईपी आया है, आप जाके उसका बेसिक्स देखिए एंड मल्टीपल टाइम्स इसे रिवाइज कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है दैट वुड हेल्प यू कवर योर वीक सब्जेक्ट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू कैन डू इज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी एंड हिस्ट्री, व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट विद माय फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग फॉर प्रीलिम्स। तो हमेशा जब भी हम लंच टाइम, डिनर टाइम में मिलते थे, एंड इस वक्त वी यूज्ड टू आस्क आर्टिकल्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वॉइस रॉय पर क्वेश्चंस हम एक दूसरे को पूछते थे, जिससे क्या होता था, एक टाइप ऑफ रिवीजन होता था। एंड इस प्रोसेस से बहुत सारी चीजें मुझे याद होना स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ दिस डिस्कशंस। तो मैं चाहता हूँ जब भी आपका लंच टाइम है, डिनर टाइम है, सिट विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप उन्हें सिखाइए। जब आप कोई टॉपिक सिखाते हो आपके फ्रेंड्स को तो वो चीजें और याद रहती है। एंड इंश्योर कीजिए कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है, अगर एनवायरमेंट वीक है तो एनवायरमेंट के कुछ करंट टॉपिक्स आपके फ्रेंड्स को सिखाइए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इन चीजों पर एक्स्ट्रा कमांड ला सकते हो, जिससे आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन और इफेक्टिव तरीके से हो पाए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई डिड विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी एंड हिस्ट्री वाज इन द लास्ट 30 डेज आई रेड पॉलिटी एंड हिस्ट्री डेली फॉर 1 आवर। क्योंकि ये दो वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स है, तो मैंने इंश्योर किया था कि जो मेरा वीक पार्ट है मैं उसे लास्ट 1 मंथ में बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रोज 1 घंटा पढ़ता था, जिससे वो कंटिन्यूटी रहती थी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड मेरा फियर अबाउट दीज टू सब्जेक्ट वेंट अवे, क्योंकि इसे मैं कंटिन्यूअसली रोज 2 घंटे पढ़ता था, 1 आवर पॉलिटी एंड 1 आवर हिस्ट्री, जिससे रिवीजन भी होता था। आई एम इन टच विद हिस्ट्री एंड पॉलिटी थ्रू आउट द लास्ट 30 डेज एंड दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द लास्ट फेज। तो मैं चाहता हूँ आप ये सारे टेक्निक यूज कीजिए विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप मेडिवल हिस्ट्री आपका वीक पॉइंट है, एंशिएंट हिस्ट्री आपका वीक पॉइंट है, आर्ट एंड कल्चर आपका वीक पॉइंट है, डू नॉट वरी, आप इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए इन सब्जेक्ट्स पर। ये जो मैंने टेक्निक बताया है, दीज आर ओनली फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इनके लिए ये टेक्निक है। अगर आपका मिडिल
मेडिवल हिस्ट्री वीक पार्ट है, मैं चाहता हूं आप लूसेंट के कुछ पेजेस पढ़ के इसको खत्म कीजिए। डू नॉट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन मेडिवल हिस्ट्री। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे भी प्रीलिम्स में, लेकिन उसे क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ इनपुट टू आउटपुट रेशो बहुत कम है। सो मेरा रिक्वेस्ट है आप ये टेक्निक सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कीजिए। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी एट टारगेट यूपीएससी थॉट कि हम क्या कर सकते हैं टू कन्वर्ट योर वीक सब्जेक्ट इनटू योर मोस्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो हमने लाया है एमपीक्यू सीरीज, ये कंप्लीटली फ्री सीरीज है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। जब हमने ये 100 क्वेश्चंस बनाए हैं ऑन ईच सब्जेक्ट्स, वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट इज क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है पीवाईक्यू थीम पर, एंड सेकेंडली उसी थीम के बेसिस पर हमने स्टैटिक एंड करंट को लिंक करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। हमने जब ये पीडीएफ रिलीज किया है, वी हैव गिवन यू द क्वेश्चन, हमने डिटेल सोल्यूशन भी दिया है, टारगेट एक्स्ट्रा फॉर्मेट में वो बेसिक पार्ट भी कवर किया है, एंड वी हैव आल्सो गिवन यू व्हाई दैट टॉपिक इज इन न्यूज़ एंड क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दैट वुड गिव यू एज इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये हमने 100 क्वेश्चंस रिलीज किए हैं फॉर 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे पॉलिटी हो गया, मैपिंग हो गया, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, एंड दीज आर मोस्ट क्यूरेटेड क्वेश्चंस। तो एंश्योर कीजिए ये क्वेश्चंस भी आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। हमने जो पूरा फ्री कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक द पीडीएफ ऑल्सो। फर्स्ट पीडीएफ हमने रिलीज की है पॉलिटी का, सेकंड एनवायरमेंट का रिलीज होने वाला है 27 फरवरी को, एंड साइमल्टेनियसली रेगुलर इंटरवल पर बाकी पीडीएफ रिलीज होने वाला है। एंड ये पूरा कोर्स हमने फ्री दिया है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप लॉग इन करके इसको एनरोल कर सकते हो एंड फ्री में पीडीएफ मिल सकता है। एंश्योर कीजिए ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन में एक एडवांटेज मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप ये जो मैंने स्ट्रेटजीज बताया है वुड हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड यू वुड कन्वर्ट योर वीक सब्जेक्ट इनटू स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। थैंक यू।